साल 2025 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की 80वीं वर्षगांठ आने के आलोक में G4 देशों, G4 में कौन कौन शामिल है? आपका भारत शामिल है, ब्राजील शामिल है, जर्मनी और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की अपनी मांग को दोहराया है। एक लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग भी हो रही है और इसका समर्थन अन्य बहुपक्षीय समूह जैसे L69 और C10 द्वारा भी किया गया है। और इसके अलावा भारत ने 79वीं UNGA शिखर सम्मेलन को संबोधित करने तथा वैश्विक विकास एवं सुधारों पर अपना दृष्टिकोण रखने के साथ इस संदर्भ में सिफारिशें भी की हुई हैं। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस तरह के जो संगठन है ना, जो संस्थान है ना, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस उठाकर जरूर देख लिया करिएगा। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर G4 क्या है, L69 क्या है, C10 क्या है, यूनाइटेड नेशंस क्या है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है। यहाँ एक और संगठन की बात हुई है, UNGA की, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात हो रही है। इस संयुक्त राष्ट्र का ही भाग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इन सब के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है और इसमें हम लोग जान लेंगे कि आखिर अंतर सरकारी वार्ता ये क्या होती है, इसे भी देख लेंगे। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। और 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री के भाषण के मुख्य हमारे पहलू क्या है, हमारे विदेश मंत्री के, उन पहलुओं के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करेंगे हम लोग तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है ना, उनमें आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिनमें 5 तो आपके स्थायी हैं, 10 आपको अस्थायी मेंबर देखने को मिल जाएंगे। और जो स्थायी मेंबर हैं 5, जिनमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलेगा, इन्हें विशेष पावर मिली हुई है। अगर कोई प्रस्ताव आता है और ये 5 देश अगर सहमत नहीं है ना, इनमें से एक देश भी विरोध में चला जाता है, तो आप देखिए वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि इसमें सुधार की बातें होती रहती हैं। अगर हम लोग बात करें L69 समूह क्या है, क्या L69 इस समूह क्या है, इसे जान लीजिए। तो आप देखिए L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई और तथा प्रशांत क्षेत्र के 42 विकासशील देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। यह वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने तथा जवाबदेही और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में के क्रम में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी एवं अस्थायी सदस्यता के विस्तार पर केंद्रित है। और यह समूह प्रत्येक 15 वर्ष में स्थायी सदस्यता संरचना की समीक्षा पर बल देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इससे उभरती वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके। इस समूह का नाम 2008-7-8 में प्रस्तुत L69 मसौदा दस्तावेज के नाम पर रखा गया था और जिससे अंतर सरकारी वार्ता प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। C10 क्या है? C10 समूह तो अफ्रीकी संघ के 10 सदस्य, राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों की समिति में 10 अफ्रीकी देश शामिल हैं और इसका उद्देश्य अफ्रीका के प्रतिनिधित्व की वकालत करने तथा अफ्रीका की स्थिति को उन्नत बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना है, जो एजुलविनी सर्वसम्मति के और शर्तें घोषणा पर आधारित है। और 2005 में अफ्रीकी संघ द्वारा स्वीकृत एजुलविनी सर्वसम्मति का उद्देश्य अफ्रीका को वीटो शक्ति के साथ 2 स्थायी सीटें और 5 गैर स्थायी सीटें प्रदान करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बेहतर प्रतिनिधित्व के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करना है। शर्तें घोषणा 1999 का आशय अफ्रीकी संघ की स्थापना और अफ्रीकी महाद्वीप में शांति तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों के संदर्भ में अपनाया गया संकल्प है।
और G4 क्या है? तो G4 में समूह में ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक हैं। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे के प्रयासों का समर्थन भी करते हैं और आमतौर पर वार्षिक रूप से होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान बैठकें भी करते हैं। अंतर सरकारी वार्ता आईजीएन का असर राष्ट्र राज्यों के एक ऐसे समूह से है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के क्रम में संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्यरत है। और आईजीएन कई विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिलकर बना है। अफ्रीकी संघ, G4 राष्ट्र, यूनाइटेड फोर कंसेंसस ग्रुप और L69 विकासशील देशों का समूह, अरब लीग और कैरिबियन समुदाय। ये आपको बता दूंगा ना संयुक्त राष्ट्र की। ये संयुक्त राष्ट्र में आप देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया क्या है, ये जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए अनुच्छेद 108 में उल्लेखित 2 चरणीय प्रक्रिया का पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करना आवश्यक होता है। पहला चरण, महासभा को 2/3 बहुमत से या फिर 193 सदस्य देशों में से कम 128 द्वारा सुधार को मंजूरी देनी होगी। अनुच्छेद 27 के अनुसार इस चरण में वीटो की अनुमति नहीं है। दूसरा चरण, प्रथम चरण के अनुमोदन के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर को एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है और उसमें संशोधन किया जाता है। और संशोधित चार्टर को सभी 5 P5 सदस्य जो परमानेंट सदस्य है ना, स्थायी सदस्य है ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, P5 सदस्य सहित कम से कम 2/3 सदस्य देशों द्वारा उनकी राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुरूप अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। और इस चरण के दौरान अनुसमर्थन P5 सदस्यों की संशोधन द्वारा प्रभावित हो सकता है, जिसका प्रभाव संशोधित चार्टर के प्रभाव होने पर पड़ सकता है। और P5 जो परमानेंट मेंबर हैं, इनमें से कोई ना कोई आप देखते हैं कि असहमति जता देता है। भारत के मामले में देख लीजिए, चाइना अपनी असहमति जता देता है, कई बार अमेरिका जता देता है। 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री के भाषण के मुख्य पहलू क्या रहे हैं हमारे? बहुपक्षवाद में सुधार। तो भारत ने 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के विषय किसी को भी पीछे ना छोड़ना का समर्थन करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों में सुधार का आह्वान किया और वैश्विक शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के क्रम में न्याय संगत योगदान और विश्वास बहाल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत की पहल, भारत ने अपनी पहलों को साझा कैसे किया, जैसे लक्षित नीतियों के माध्यम से सुवेद समूहों, महिलाओं, किसान, युवाओं पर ध्यान केंद्रित करना। और आप देखिए, रोजगार उद्यमिता के अवसरों पर विस्तार करना, अनुकरणीय शासन मॉडल एवं डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, साझा चिंताओं पर प्रकाश डालने के लिए ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करना, एकता का आप देखते हैं कि आह्वान। तो भारत ने सदस्य देशों से एकजुट होने और संसाधनों को साझा करने, विश्व में सकारात्मक परिवर्तन लाने के क्रम में अपने संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया। आतंकवाद की निंदा, तो आप देखिए, भारत ने कट्टरपंथ एवं आतंकवाद से पाकिस्तान के संबंधों की निंदा करने के साथ इस बात पर बल दिया कि इस संबंध में मुख्य मुद्दा पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा और आतंकवाद को दिया जाने वाला उसका दीर्घकालीन समर्थन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादियों पर राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। ऐसी कार्रवाई को रोकने में चीन की भूमिका की ओर संकेत किया है। आर्थिक व्यवहार और संप्रभुता, तो आप देखिए, भारत ने अनुचित आर्थिक व्यवहार तथा बुनियादी ढांचा परियोजना, विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारी की आलोचना करते हुए कहा कि संप्रभुता को कमजोर करने वाली कनेक्टिविटी के प्रति सावधानी बरती जानी चाहिए। वैश्विक समाधान और आप देखते हैं कि का आह्वान, तो इसमें आप देखिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि भाग्यवादी मानसिकता से परे रूस यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष जैसे चल रहे संघर्षों का तत्काल समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। आपको पता है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, ये आप देखते हैं निष्क्रिय होती जा रही है, अभी उतना शक्तिशाली नहीं बची हुई है। अब आप देखिए, जो शक्तिशाली देश हैं वो सबसे ज्यादा इसके नियमों कानूनों के धज्जियां उड़ाते हैं। अब आप देखिए, रूस यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इजराइल आप देखते हैं कि आस पड़ोस में युद्ध चल रहा है, बड़ी अशांति फैली हुई है। फिर भी आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पा रहा है, असहाय दिखाई दे रहा है।
कमजोर दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसमें सुधार की बातें भी हो रही हैं। और वो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जो नियम बनाता है सबसे ज्यादा, वही व्यक्ति उन उन नियमों को तोड़ता है। अब आप देखिए, जो P5 है, परमानेंट मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, सबसे ज्यादा अगर संयुक्त राष्ट्र को कोई अगर कमजोर कर रहा है तो ये पांचों मेंबर ही कर रहे हैं। चीन कहाँ मानता है, रूस कहाँ मानता है, अमेरिका कहाँ मानता है, फ्रांस कहाँ मानता है, यूनाइटेड किंगडम कहाँ मानता है। तो इसलिए तमाम इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बातें भी हो रही हैं। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए, एक आप लोग सवाल है मेरा, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 सदस्य होते हैं ना, अस्थायी सदस्य, उसमें कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, बताइए। नीचे आप लोग इसका जवाब दीजिएगा।